बीजेपी का जो अल्टीमेटम है, पहले उसकी बात रख देते हैं। उनकी 3 मांगे हैं। उनकी जो 3 मांगे हैं वो ये है कि कल 2 बजे तक का वक्त सरकार को अल्टीमेटम के तौर पर दिया है। 3 मांगें जो मुख्य तौर पर रखी हैं उसमें एक है कि एफआईआर की कॉपी उनको सौंपी जाए। दूसरी है उनकी कल दोपहर 2 बजे तक का वक्त सरकार को अल्टीमेटम के तौर पर दिया है। और तीसरी है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ये जो बैठक है, ये बैठक हुई है वीपी हाउस में, कमरा नंबर 504 में, जहां पर सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल और सरकार के वार्ताकार मौजूद थे। करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली है। देखिए, हमारे साथ अब कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा अरविंद वाजपेयी सीनियर लॉयर और मुख्य स्पोक्स पर्सन हैं आरएलएसपी के। इसके अलावा अनंत विजय हैं, वरिष्ठ संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रियंका गुप्ता हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, और मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं शिवम त्यागी का। शिवम त्यागी, सरकार फेल रही इस बात का आकलन करने में कि ये जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, ये आखिरकार सेंध लगा ही देगी, जनता के बीच पैठ बना लेगी। आम लोगों की भागीदारी आंदोलन में बढ़ रही है, सरकार दबाव में आ रही है। पिछले 4 दिनों में 3 बार बातचीत हुई है। समय से पहले अगर प्रयास कर लिए जाते तो शायद बात बन जाती, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। छात्रों को लेकर राहुल गांधी का बयान है। पैलेट गन से छात्र के घायल होने का आरोप उन्होंने लगाया है। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पैलेट गन से छात्र घायल हुए हैं, छात्रों को मारना धमकाना बंद हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई। पीसफुल प्रोटेस्ट की है, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। शिवम त्यागी, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, ये तो हमने ना देखा ना सुना। ये राहुल गांधी तो छात्र को लेके पहुंच गए, सामने खड़ा कर दिया। विकास जी, आपको एसआईआर के दौरान एक हरियाणा की तस्वीर याद है जिसमें एक विदेशी मॉडल की तस्वीर को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? वो 2 घंटे में उसके बाद डिबंक हो गया था। मैं मानता हूं कि पैलेट गन का इस्तेमाल ना वहां पर हुआ है। इस देश की सारी मीडिया और जिनको कथित तौर पर राइट लेफ्ट तमाम बातें की जाती हैं, वो सभी मीडिया वहां पर थी, सारे हाउसेस वहां पर थे। इसके अलावा जितने कैमराज और तमाम चीजें वहां पर जेंजी लोगों का था, किसी ने कोई पैलेट गन का इस्तेमाल ना देखा, ना सुना, ना कहा। राहुल गांधी जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से पहल हुई है, जो चीजों को बेहतर किया गया है, जो डायलॉग स्टैब्लिश किया गया है, जो इस देश के छात्रों को एक भविष्य का भरोसा दिया गया है, चीजें दी गई हैं, सख्ताई दी गई है, और इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक का जो है एक आधार दिया गया है। इसके अलावा जो चार्जशीट फाइल करने की बात की गई है इसी विषय में, जहां पर 13 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, उसको डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लगातार आप देख रहे हैं खींचातानी चल रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्रेडिट को लेकर, मैं मानता हूं कि बस उस बीच में कहीं ना कहीं क्रेडिट चोरी की कोशिश है। भाई, आप करते रहिए अपना क्रेडिट खेलते रहिए। आपका और आम आदमी पार्टी का कुछ होता होगा, आपस में कोई प्रॉब्लम होगी, वो विषय अलग है भाई। आपको लगता होगा कि कहीं राहुल गांधी जी को कोई हमारा एजेंट बता रहा है, उधर वो आम आदमी पार्टी वालों को क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको करना है करिए, लेकिन इस देश के भविष्य के साथ खेलना, झूठ बोलना बंद करिए। ये देश और इस देश के सभी छात्र और इस देश का जेनजी इस देश अच्छे तरीके से देख रहा है, समझ रहा है और जान भी रहा है।
डायलॉग स्टैब्लिश हो चुका है। सोनम वांगचुक जी ने अपना जो है फास्ट ऑब्जर्व कर रहे थे उसको वो समाप्त कर चुके हैं। जहां तक मांगों का विषय है उसको लेकर हम पार्लियामेंट के लिए तैयार हैं कि जितनी भी चर्चा चाहते हैं उतना करिए। अगर अब आपको थिएट्रिक्स करनी है क्योंकि आपको क्रेडिट लेना है तो विषय अलग है, लेकिन देश और देश का जेनजी और देश का युवा और देश के छात्र समझदार है। अच्छे तरीके से जो राहुल गांधी इंस्टाइट और इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूर्व के उतने जो बहुत सारे बयान उनके नेपाल से लेकर बांग्लादेश बनाने वाली बातें हैं, वही उनकी एक कोशिश है जो नाकामयाब हो चुकी है ऑलरेडी। वो जानते हैं इस बात को। प्रियंका गुप्ता, शिवम त्यागी कह रहे हैं कि इस झूठ के बैलून की हवा बहुत जल्दी निकल जाएगी। हवा तो निकल गई है भारतीय जनता पार्टी की, तभी प्रधानमंत्री जी को रात में आकर जो है ना सेल्फी वीडियो बनानी पड़ गई थी। अब देखिए सुनिए, आज की न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा जी met 25-year-old इसरत मंसूरी who has several palate injuries on his face, neck, और इस तरीके के एक नहीं है, बहुत लोग हैं। और जेपी नड्डा जी मिलके आए, वो भी झूठ मिलके आए होंगे, शिवम त्यागी को बताया नहीं होगा, शिवम त्यागी ने देखा नहीं होगा। तो खैर इन लोगों की प्रॉब्लम ये है, ये लोग झूठ परसने की बीमारी हो चुकी है इन लोगों को। और वास्तविकता ये है, धर्म बचाते बचाते आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाना पड़ रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान को छोड़िए, अभी वो कह रहे थे कि आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अरे भैया, जब सबूत नहीं दे पाएंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या चार्ट बनाएंगे? ये बताइए कि ये जो संजीव मुखिया है, इसके खिलाफ आज तक कोई जो मेन अभियुक्त था 2024 में जब नीट की परीक्षाएं लीक हुई थी, तो ये मेन अभियुक्त बताया जा रहा था, टीवी चैनल चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि पकड़ा गया। आज उसको सबूतों के अभाव में उसको छोड़ दिया। चंपत राय को भी वैसे जो है इन लोगों ने क्लीन चिट दे ही दी है। तो ये चोरों की बचाने वाली पार्टी है, इसको क्या कहें। संसद, आपको जरूरत पड़ती है तो संसद चुरा लो, आपको जो है जरूरत पड़े तो विधायक चुरा लो, सांसद चुरा लो, वोट चुरा लो, ये सब तो चुराने वाली पार्टी है। इसका क्या ही दीन ईमान रह गया है? आज जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है, कम से कम उस पर तो 2 शब्द बोल देते। माफी मांगने की बात कही जा रही है, माफी मुंह से नहीं निकल रही है, बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपके घर में भी बच्चे होंगे, वो भी देख रहे होंगे किस तरीके से आप आज उन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जो लाठियां चला रहे थे, वहां पर पैरेट गन चला रहे थे, वो कील बांस पे लगाकर चला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। वो पुलिस वाले जिनके ऊपर नेम प्लेट नहीं थी, वो भी पूरी तरीके से सूतने में लगे हुए थे बच्चों को, और बच्चों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिनजी ने जो आज भारतीय जनता पार्टी की हालत बनाई है ना, गाने जो बनाए हैं ना नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, वो वाकई में इसी लायक हैं ये लोग, इसी लायक हैं ये लोग। इनके ऊपर एक वॉल बना दी है उन्होंने, वॉल पे उन्होंने वो पोस्टर लगाए हैं शेम वॉल के नाम से, जो पोस्टर में इन लोगों ने बच्चों की दुर्गति की है। अरे भाई, हमारे आपके बच्चे हैं, कोई आतंकवादी थोड़ी ना है, आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आप उनसे बात नहीं कर पा रहे थे, आज इतने दिन हो गए आप सुनने को नहीं तैयार थे। जब सड़कों पे आ गए, जब पूरे देश में माहौल बन गया, जब पूरे देश के बच्चे निकलकर पूरी तरीके से आपको घेरने लगे, आपके विधायक पिट गए वहां पर, हालत देखिए आपकी क्या हो गई पार्टी की। फिर भी झूठ बोलने में शर्म नहीं आती आप लोगों को? कौन सा चश्मा लगा के बैठते हैं आप लोगों को? जो शर्म नहीं रह गई, लिहाज नहीं रह गया, संवेदनाएं नहीं रह गई है, बच्चों को पीटने में आपके हाथ नहीं कांपते? और ऐसे ऑर्डर देने वाले लोग कौन है? निकाल के लाइए उनको सामने, जो बच्चों पर इस तरह की गोली चलाने के आदेश दे रहे बैठकर वहां पर। अरे सरकार चुनी थी, कोई जो है आपको क्या तानाशाह चुना था? तानाशाही करने के लिए बैठे हैं। 2 मिनट नहीं लगते, उखाड़ के फेंक देती है जनता। 2 मिनट नहीं लगते, शिवम त्यागी, उखाड़ के फेंक देती है जनता। और माहौल कुछ सड़कों पे ऐसा ही हो गया लग रहा है। हाँ विकास जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उनके बीच में इसीलिए नहीं बोला। अब आपको मेरे जो अधिकार है उनको थोड़ा रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि वो चिल्लाना, हाँ अब वो चिल्लाना शुरू करेंगी। भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं ताकि आप सुने ज्यादा, बोले कम। मैंने कब कहा कि वहां पर इस तरह की चीजें नहीं हुई? मैंने कब कहा कि वहां पर जो है बच्चों को चोटें नहीं आई? मेरे ही मंत्री जो है स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल मिलने गए हैं। जाहिर सी बात है, मैं जानता हूँ इस बात को। बात प्लीज आप इनको रोके। मैंने कहा था आपको मेरा बीच में मत टोकिए, आपको थैंक यू उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, तो मैंने क्या कहा को मत करो। हाँ मैंने, और आपने शर्म बेशर्म न जाने कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए, मैं फिर भी नहीं बोला, मैं अपने समय का इंतजार करता रहा। मैंने कहा पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके 2 कानों में अच्छे से आवाज जा रही है बहन जी, तो कृपया करके कोई एक वीडियो, कोई एक फोटो, कोई एक कुछ भी ऐसी चीज दिखा दीजिए जहां पर पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है। कृपया करके प्रोपेगेंडा एजेंडा बनाना बंद करिए, नंबर 1। नंबर 2, दिखाई नहीं देता आपको? प्लीज बीच में बोलना बंद करिए भाई। मेरा निवेदन है विकास, मैं उनके बीच में इसलिए नहीं बोला, ये क्या बेचैनी है? क्योंकि जूम पे है, आवाज जाएगी नहीं, क्या चाहते हैं? मेरा निवेदन है विकास जी, प्लीज मेरा निवेदन है, मान लीजिए उनके बीच में आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, वरना
ना आपकी बात जाएगी ना शिवम की जाएगी, और शिवम फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे। मैं आप दोनों को Thank बीच you. में रोकता हूं। अनंत विजय के पास जाते हैं सबसे Thank you. पहले। आप लोग नहीं, तब मुझे तक पूरा धैर्य करना है, रखिए, विकास जी, कुछ नहीं, देर का मौन धारण कीजिए, 1 मिनट का, उसके बाद लौटते हैं आपके पास। अनंत विजय, सरकार के लिए बैकफुट का वक्त है ये। पिछले 3 दिन से लगातार सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि जेन जी अब फ्रंट फुट पे आ गया है। देखिए विकास जी, ये सारे बच्चे हैं और अपने बच्चों से कोई बैकफुट और फ्रंट फुट नहीं होता। बच्चों को की मांगों को सरकार अगर पहले ही ये सब काम हो जाते, अगर इतनी तनातनी नहीं होती तो ये स्थिति ही नहीं पहुंचती। मुझे लगता है कि शुरुआत में इस आंदोलन को लेके मिसहैंडल किया गया सरकार की तरफ से, और अब जब से मतलब 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं बहुत त्वरा से और बहुत तीव्र गति से मिसहैंडल कैसे किया गया? अनंत विजय, थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, कैसे मिसहैंडल किया गया? नहीं, जिस प्रकार से वहां लोगों को जमा होने दिया गया, जिस प्रकार से उस दिन लाठीचार्ज हुआ संसद पहुंचने के बाद, उसके पहले, क्योंकि ये धरना तो विकास जी आप देखिए पिछले 20-25 दिनों से चल रहा था ना। अगर ये जो बातचीत आज हो रही है वो 20 जुलाई के पहले भी हो सकती थी। 20 जुलाई के पहले अगर ये बातचीत हो जाती और उसको इतना ऑर्गेनिकली नहीं बढ़ने दिया गया होता, तो मुझे लगता है कि इस थोड़े से इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से प्रशासन से या जो लोग इनकी देखभाल कर रहे थे उनसे मिसहैंडल हुआ। अगर बच्चों की भावनाओं को पहले ही समझ गया होता तो आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो एक डेडलॉक बना हुआ है और जिसमें हो श्रेय लेने की होड़ में श्रीमान राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी भी 10-15 दिनों के बाद उन्होंने ऑन किया कि ये कॉकरोचवाद पार्टी वाले हमारे ही हैं। राहुल जी की एंट्री तो बहुत बाद में होती है श्रेय लेने के लिए ना, और अब राहुल जी की एंट्री होने के बाद अखिलेश समेत आम आदमी पार्टी को लगने लगा है कि वो हमारा सारा श्रेय लेके चले जा रहे हैं। कुछ लोग राहुल जी के साथ मिलके, कुछ आम आदमी पार्टी का, तो अब देख ही रहे हैं किस प्रकार से वो राहुल गांधी पर हमलावर हैं। असल हुआ क्या, अगर सरकार ये बातचीत का क्रम पहले शुरू कर देती तो ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं। ठीक है, सरकार में बैठे लोगों को बच्चों से बातचीत करते हुए संवेदनशील तो होना ही चाहिए, संवेदनशील दिखना भी चाहिए। आज देखिए, आज इंपैथी दिख रही है सरकार की। आज प्रधानमंत्री से लेके कैबिनेट मंत्री तक, जिस विनीत जोशी को कल रात हटा के पंचायती राज मंत्रालय में भेजा गया, उसको पहले भी हटाया जा सकता था विकास जी, और उनके बारे में आप तो सत्ता के गलियारों के बहुत बड़े जानकार हैं, आपको सब चीजें पता है। तो समस्या को समझने में पहले क्या हुआ कि सरकार के लोग डिनायल मोड में रहे कि कुछ नहीं होगा, कॉकरोच यूं है, कॉकरोच यूं है। लेकिन क्या है कि एक लोगों के मन में, बच्चों के मन में व्यवस्था को लेकर एक गुस्सा पनप रहा था। आप उसमें लाख कह लीजिए कि इसको शाहीन बाग बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ लोग तो इसमें हैं जो जेन्युइनली कॉज के लिए खड़े हैं और सरकार उन्हीं जेन्युइन लोगों के लिए आगे बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। जहां तक मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि इमीडिएटली धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इसलिए भी नहीं होगा कि यह संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। कल को मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं क्योंकि मंत्र तो रोज पढ़े जाते हैं, इसीलिए संविधान की वो व्यवस्था के बारे में रोज बात कर रहा हूं कि कोई 500 ट्रैक्टर लेके, कोई 500 ट्रक लेके अगर नई दिल्ली आ गया और लोग सरकार को रैंसम पे लेके कहा कि आपको फलाने का इस्तीफा लेना पड़ेगा, ये मंत्री से तो हमारा नहीं बनता, भाई ये मंत्री तो निकम्मे है, तो क्या प्रधानमंत्री को उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए? लेकिन अनंत विजय जी, अब ये 500 लोगों से आगे निकल चुकी है बात, अब ये 500 जिलों में फैल चुका है और हर जिले में सैकड़ों छात्र जो है हर रोज सड़कों पर उतर रहे हैं। अनंत विजय जी, आपके पास आएंगे। अरविंद वाजपेयी RLSP के हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता बने हुए हैं। जो बात कह रहे थे अनंत विजय जी, अरविंद जी, आपको लग रहा है कि सरकार ने देरी कर दी, अब ये जो आंदोलन बड़ा हो गया तो सरकार को झुकना पड़ रहा है, समय रहते कार्रवाई होती तो शायद धर्मेंद्र प्रधान भी बचे आते और इज्जत भी? नहीं, सरकार तो सेंसिटिव रही है, सरकार सेंसिटिव रही है मुद्दे के प्रति। आप याद करिए ना, जैसे ही पेपर लीक का मामला शुरू हुआ है, इन्होंने बाकायदा उसको दोबारा री एग्जामिन भी कराया, और यही सरकार है जो कड़ा कानून पहले भी बनाया 2024 में इन्होंने, जब 5 से 10 साल की थी और 1 करोड़ की थी। कानून तो बाद में आता है ना, पहले तो लीक ना हो उसके लिए SOP बननी चाहिए। कानून तो अपराध होने के बाद की स्थिति है। विकास जी, SOP तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो बनती ही है, कहां से जाएगा, कहां से होगा, क्या, वो सब बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी लीक हो रहे हैं ना, सवाल तो ये है। तो इसका मतलब है SOP आपकी ठीक नहीं है?
अब वो कहीं जो भी डिफेक्ट रहा होगा, क्यों लीक हुआ, क्या नहीं हुआ, हम इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि इट्स ए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और क्राइम आप जितना मर्जी कड़ा कानून बना लें, जितना मर्जी उसको रोकने का प्रयत्न करें, क्राइम तो फिर भी हो रहे हैं। लेकिन कड़े कानून बनाने से एक संदेश जाता है, लोगों के अंदर डर बैठता है। तो प्रधानमंत्री जी संवेदनशील पहले भी थे, अभी भी हैं, और इसीलिए उन्होंने लगातार 3 दिन से रात को 12 बजे अपनी वीडियो डालना क्या जाहिर करता है कि चिंता पूरी तरीके से चिंता है कि छात्रों के भविष्य का सवाल है, कैसे इसको रोका जाए। इसीलिए आज कैबिनेट में मीटिंग बुला के और कड़ा कानून कर दिया। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा, इसको क्यों मनाया जा रहा है?